हेलो एवरीवन, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर करी थी 2 रेसिपीज़, नमकीन की रेसिपी और साथ में येलो कलर की बनाना वेफर आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो दोनों रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। और तीसरी चीज़ रह गई थी, वो थी आरती की थाली आप घर पर कैसे बना सकते हैं। मतलब कि जो मार्केट में 800-900 रुपये की जो थाली मिलती है वो आप घर पर सिर्फ 100 रुपये के अंदर बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाना है तो वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कल का एक मैंने टाइटल डाला था कि मैंने पुरानी थाली से आरती की थाली सजाई है। तो पुरानी थाली का मतलब ये नहीं था कि जो किचन में हम बर्तन यूज़ में लेते हैं उसमें से मैंने थाली निकाली थी। पुरानी थाली का मतलब ये था कि जो घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो उन्हीं में से मैंने निकाली थी। तो ये जो थाली है वो 7 से 8 साल पुरानी है, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जूठी थाली का तो किस तरीके से हम आरती की थाली बनाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ दिमाग में मत लाना कि मैंने यूज़ करी हुई पुरानी थाली से आरती की थाली बनाई है, ठीक है। तो चलिए अब थाली बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थाली के ऊपर मैंने ये जो फैब्रिक कलर होते हैं तो वो मैंने अच्छे से कर दिया है। तो फैब्रिक कलर जो होता है उससे मतलब बहुत ही अच्छे से कलर हो जाता है और एक अच्छा सा ग्लो भी उसके अंदर आता है। तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। और ये जो कलर होते हैं वो देखो, बच्चे घर में पेंटिंग वगैरह करते हैं या उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में ना, तो वो घर पे कलर मिल ही जाते हैं। तो मेरे पास में ये ऑलरेडी पड़े हुए ही थे, तो मैंने रेड कलर चूज़ किया है, क्योंकि रेड कलर की थाली जो होती है ना उसका बहुत ही अच्छा गेटअप आता है। तो विदिन 5 से 6 मिनट में बहुत ही अच्छे से कलर हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है, मतलब 10 से 15 मिनट में ये कलर जो है वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और उसके बाद में हुआ क्या कि मैं पेपर बिछाना भूल गई थी, क्योंकि जब भी इस तरीके का आप आर्ट क्राफ्ट के काम करते हैं ना, तो नीचे न्यूज़पेपर बिछा दें तो अच्छा रहता है। नीचे की फर्श या टेबल या जो भी आपने चीज़ यूज़ में ली है वो ख़राब नहीं हो। तो फिर मैंने जो एक न्यूज़पेपर बिछा दिया है। और अब बारी आती है आगे की प्रोसेस। तो मैंने लिया है एक दिया और एक लिए छोटी सी हांडी। तो दिया जो था वो भी मेरे पास में पड़ा हुआ था दिवाली के टाइम पे, मतलब ये भी मैंने यूज़ करा हुआ नहीं था, एक्स्ट्रा दिया पड़ा हुआ था थोड़ा बड़ा साइज़ का। और ये हांडी मेरे पास में नहीं थी। तो अभी जन्माष्टमी गई थी, तो उस हिसाब से जो पूजा की शॉप वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से इस तरह की चीज़ें मिल जाती है। तो ये हांडी मुझे मिली थी 15 रुपये में, बिल्कुल छोटी सी साइज़ की है। तो 15 रुपये में मुझे ये हांडी मिल गई। और अब इसके ऊपर मैं कलर कर रही हूँ। तो दिए के ऊपर मैंने येलो कलर कर दिया है। अच्छा, जब भी आप इस तरह की चीज़ों पे जैसे कि पॉट्स वगैरह पे कलर करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको वाइट कलर करना चाहिए। और वाइट कलर करने के बाद में यदि आप कोई भी कलर करते हैं तो बहुत ही अच्छा गेटअप आता है, एक अच्छा ग्लो आता है और जो कलर है ना वो बहुत ही निखर के आता है। लेकिन जब मैंने दिए पे कलर किया था तो ऊपर की तरफ कलर किया था ना, तब मैं वाइट कलर की कोटिंग करना भूल गई थी। तो अभी जब मैं हांडी पे कर रही हूँ तो पहले जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने पहले वाइट कलर किया है। और वाइट कलर किया और पंखा चल ही रहा था, तो चलते चलते ही वो बहुत ही जल्दी सूख भी गया। तो अभी मैंने बस जल्दी से येलो कलर भी उसके ऊपर कर रही हूँ। तो जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने रेड और येलो का चॉइस किया है, क्योंकि जो आरती की थाली होती है वो ऑब्वियस बात है मंदिर में ही काम में ली जाती है, और मैं भी इस आरती की थाली को मंदिर में ही ले जाने वाली हूँ। तो वहाँ पर रेड और येलो कलर जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं और शुभ भी माने जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये दोनों कलर चॉइस किए हैं। आप चाहें तो दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं, आप पिंक कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो हांडी के ऊपर मैंने कलर कर दिया है। और अब दिए का जो नीचे वाला पार्ट है, तो फिर मुझे याद आया तो मैंने फिर वाइट कलर की कोटिंग करी और फिर येलो कलर कर दिया है। तो अभी ये सूख रहे हैं, तब तक अब मैंने स्टार्ट की है थाली की डेकोरेशन करना। तो थाली की डेकोरेशन के लिए मैं ये जो चक्री फूल आते हैं ना, जिसको गोटा पत्ती के फूल भी कहते हैं, और ये भी आपको जो कपड़े का मटेरियल की जो शॉप्स होती है ना, जहाँ पे आपको मतलब आप ब्लाउज़ वगैरह को सिलाते हैं, तो उनके मटेरियल की जो शॉप होती है वहाँ पे बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो ये मुझे मिले थे 15 रुपये दर्जन। तो मैं लेकर आई थी पूरे 2 दर्जन 30 रुपये के। तो मैं अपने अंदाजे के हिसाब से लेके आई थी, मुझे नहीं पता कि कितने लगने वाले हैं। लेकिन टच वुड अभी मैंने इनको स्टिक नहीं किया है, मैं सिर्फ लगा के देख रही हूँ कि ये क्वांटिटी में बराबर है कि नहीं। पता चला कि मैंने लगा दी और फिर 2-3 अगर फुल कम पड़ जाएंगे ना, तो सर्कल हमारा पूरा नहीं बन पाएगा। तो पहले मैंने सिर्फ ऐसे ही लगा के देखे और उसके बाद में मैंने इनको ग्लू से अच्छे से चिपका दी है। और साथ में ही अच्छा बीच में थोड़ा सा वीडियो जो है वो मेरा रह गया था। साइड में आपको येलो कलर के पॉम दिख रहे होंगे, तो ये भी मेरे पास में पड़े हुए थे। कुछ टाइम पहले मैंने परी के लिए लहंगा बनवाया था, तो उसके ऊपर मैंने ये पॉम लगाए थे, तो वो मेरे पास पड़े थे, तो वो भी मैंने लगा दिए। और जो थाली की किनारी है वहाँ पर मैंने जो लटकन वाली लेस आती है ना, जो हम ब्लाउज़ वगैरह में लगाते हैं पीछे की तरफ या स्लीव्स पर,
तो ये वाली लटकन जो है, लेस जो है वो मेरे एक पुरानी साड़ी थी, तो वो साड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैंने लेस जो है वो निकाल के संभाल के रखी हुई थी। तो मुझे नहीं पता था कि इसका क्या यूज़ होगा, तो फिर वो जो लेस थी उसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसको साइड में लगा दिया। तो आरती की थाली में इस तरह से साइड में इस तरह की लटकन की लेस यदि लग जाती है ना, तो थाली का गेटअप जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद में बारी आती है इस दिए को डेकोरेट करने की। तो गोल्डन कलर के मोती से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये भी मुझे 15 रुपये के दर्जन मिले थे, तो ये भी मैं 2 दर्जन लेके आई। तो जितने भी डेकोरेटिव की चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं 2-2 दर्जन लेकर आई हूँ। तो उसमें से जो कांच थे वो मेरे बच गए थे, बाकी जो मैंने चक्री फूल लगाए वो भी एकदम फिक्स थे, और जो मोती थे वो भी बिल्कुल फिक्स थे। तो मोती लेकर आई, और साथ में मैं लेकर आई हूँ 2 तरीके के कांच। तो एक तो है राउंड वाले कांच और एक है डायमंड शेप वाले कांच। तो उसी से ही मैं फूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद में एक सिंपल सी लेस थी मेरे पास में, तो उस लेस से मैंने आगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने बीच में उसका प्लस जो शेप होता है ना, प्लस बिल्कुल उसी तरीके का शेप दिया, ताकि थाली जो है वो हमारी और भी अच्छी लगे। तो आप इस तरह से घर पे जो आपके पास में चीज़ें पड़ी हुई है, या बहुत ही कम मतलब पैसा आप खर्च करके महंगी से महंगी थाली जो है वो आप घर पर बना सकते हैं। और ये थाली आरती में भी काम में आ सकती है, और आप चाहें तो इसको आप करवा चौथ वगैरह किसी में भी काम में ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमने अपने मेहनत से बनाई है। तो ये है मेरे थाली का बिल्कुल फाइनल लुक। और इसके बाद में इस थाली को मैं मंदिर में लेके गई थी, और मंदिर में मेरी थाली के अलावा भी बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर थालियाँ जो है वो लेडीज़ बना के लेके आई थी। तो उसका भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। और बस अभी आज से पर्यटन स्टार्ट हो गए हैं, और अभी यहाँ से आपको घड़ी अगर दिख रही होगी तो बज रही है 1:45, और अभी हम आधे घंटे पहले ही आए हैं मंदिर से। और बस अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पर्यूषण में क्या होता है। तो पर्यूषण जैसे कि गणपति 10 दिन का होता है, वैसे पर्यूषण भी पर्यूषण जो है वो भी गणपति के दिन से स्टार्ट होता है, और चतुर्दशी यानी कि पूरे 10 दिन का रहता है। और 10 दिन मंदिर के अंदर मॉर्निंग के टाइम पे पूजा पाठ होता है। मतलब सुबह हम लोग चले गए थे 8 बजे, तो 8 बजे से 12 बजे तक पूजा पाठ हुई, और घर पे आए जब तक 12:15 12:30 हो गई। और फिर शाम को होते हैं बच्चों के लिए कुछ बहुत सी कल्चरल एक्टिविटी, जैसे कि फैंसी ड्रेस होता है, डांस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे अलग अलग जो है वो मतलब धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती है वो सब। तो ये सब चीज़ें होती है। तो बस अभी जो 10 दिन है वो हमारे इसी तरीके के निकलेंगे। आधा दिन जो है वो मंदिर में होगा। देखो अभी मैं आई हूँ 12:30 बजे। अभी सुबह गई थी तो सिर्फ मैं आटा लगा के गई थी, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला था। और अभी जाऊँगी किचन के अंदर, जल्दी से बनाऊँगी खाना। और मेरा और जेन साहब हम दोनों का तो है फास्ट, तो हम लोग खाएंगे 3 बजे तक। लेकिन हाँ, बच्चों को भूख लग रही है, तो सबसे पहले खाना बना के उनको खिला दूँगी। और उसके बाद में 2 बजे से 4 बजे मंदिर में है बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन, तो फिर से बच्चों को लेके जाना है मुझे 2 बजे। और किचन में देखो मैंने आने के तुरंत बाद में काम स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले चाय बना के पी थी, और इधर मैंने चढ़ाई है खीर। ठीक है, और खीर इसलिए बनाई है क्योंकि आज मंदिर में जो पंडित जी पूजा करवाते हैं ना, तो उनका खाना घर पर ही है। तो मॉर्निंग में जो खाना है वो किसी और के वहाँ पे था, और शाम को जो खाना है वो मेरे यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने चढ़ाई है खीर। और साथ में इधर कुकर में मैंने चढ़ा दी है चने की दाल, इधर मैंने चावल भिगो के रखे हैं, और इधर खीर में डालने के लिए देखो चारोली। और इसको मैं कर ही रही थी, और फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैं वीडियो शूट कर देती हूँ। तो खीर में ये जो चारोली है ना, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मतलब मुझे केसर से भी ज़्यादा जो ये चारोली है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है खीर के अंदर। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मैं देखो थोड़ा सा पास से बता देती हूँ। ये जैसे कि मसूर की दाल होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके के दाने होते हैं, लेकिन हाँ, खीर में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। करना कुछ नहीं है, इसको बस मैंने पानी से अच्छे से धो दिया है, और इस तरीके की दिखती है। और इसको हम डाल देंगे खीर में। मतलब जैसे ही हम दूध उबलने के लिए रखते हैं ना, तभी इसको डाल दो, ताकि एक इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाए। तो ये देखो मैंने डाल दी है दूध। खैर मैंने कब से ही उबलने रख दिया था, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर चावल ऐड किए। इधर आटा जो है वो मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से देखो सारे के सारे काम जो है वो चल रहे हैं।
और मंदिर से आने के बाद में फिर काम का इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी काम में ये भी भूल गई थी कि बाल मेरे खुले हैं। और जब इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी तब फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे बाल बांध देने चाहिए। तो फिर फाइनली मैंने अपने बालों को ऐसे ही रफली बांध दिया है। तो इधर मैंने चने की दाल जो है वो बना दी है, एक तरफ बॉईल करने रखी थी, एक तरफ उसका मैंने तड़का तैयार किया और फिर बस उस तड़के को मैंने दाल के अंदर डाल दिया है। उधर बन रही है खीर और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ जो कैप्सिकम है उसकी सब्ज़ी बनाने की। तो एक्चुअली बहुत टाइम पहले मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप बेसन वाली मिर्ची जो है वो कैसे बनाते हो, तो रेसिपी ज़रूर शेयर करना। तो क्वेश्चन जो था वो मेरे पास में बहुत दिन पहले आया था, लेकिन मैं शायद भूल भी गई थी। और हो सकता है कि उन्होंने जब कमेंट मुझे किया तो उसके 2-4 दिन तक वो रेसिपी नहीं बनी हो, तो उसके बाद में फिर स्किप हो जाता है। तो आज मैं बना रही थी तो मुझे याद आया कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ। तो वैसे तो ये जो सब्ज़ी बनती है वो मोटी वाली मिर्ची होती है ना, तो उसकी बनती है, लेकिन आज मेरे पास में कैप्सिकम थी तो उसकी बना दी। तो रेसिपी दोनों ही मतलब बनाने का जो तरीका है वो दोनों का सेम ही है। तो फिर आप वो वाली मिर्ची की जो सब्ज़ी है वो भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा डाला है उसके अंदर हींग, राई, जीरा। और जब सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो उसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची कट करके भी डाली है, क्योंकि जो कैप्सिकम होती है वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है। और ये जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी तीखी चटपटी होती है तो अच्छी लगती है। तो आप यदि तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्ची मत डालें। हमारे घर के अंदर तो थोड़ा तीखा चटपटा खाया ही जाता है। आप सभी को पता ही है कि मिर्ची डालने में थोड़े से मेरे हाथ जो है वो ढीले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिर्ची डलती है। तो बस इस तरीके से फिर उसके बाद में मैंने कैप्सिकम अंदर डाली, थोड़ा सा नमक डाला, हल्दी डाली और उसको ढक के सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो मतलब जो कैप्सिकम है ना वो बहुत ही जल्दी गल जाती है और वो थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ कर देगी, तो फिर वो सब्ज़ी जो होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो 1 मिनट बाद में जब वो सब्ज़ी पक जाएगी तो उसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना। और यदि आपके पास में नींबू है तो आधा नींबू डाल दो। तो फिर बस बहुत ही झटपट सी ये सब्ज़ी बन जाती है 5 से 6 मिनट में, और पराठे के साथ में, पूरी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब बारी आती है उन सभी आरती की थाली का जो मैंने वीडियो बनाया था, मंदिर में लेडीज़ बना के लाई थी। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी थाली जो है सभी ने बनाई है, बहुत ही मेहनत से बनाई है। तो बस वही आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। कौन सी थाली आपको सबसे अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि आप मेरा नाम लें, क्योंकि मेरे से भी कई गुना अच्छी अच्छी थालियाँ सभी ने बनाई थी, बहुत सी मेहनत से बनाई थी। मैंने 2 घंटे में तैयार करी थी, कुछ कुछ लेडीज़ों को 4 से 5 दिन लग गए थे थाली डेकोरेट करने में, क्योंकि जब वहाँ पर लेकर आए थे ना तो सभी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मुझे 4 दिन लगे, मुझे 5 दिन लगे। मैंने तो थाली मतलब गणेश चतुर्थी के 1 दिन पहले रात को 12 बजे बनाने बैठी थी और 2 बजे तक बनाई थी, और उसमें भी जेंट्स आपने मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करी थी। तो 2 घंटे में वो मेरी थाली जो है वो बनकर तैयार हुई थी। लेकिन लोगों ने जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है तो इस बात है कि उनकी थाली जो है वो अच्छी ही होगी। तो बस अब सबका खाना वाना हो गया, किचन में अभी बाकी का काम मेरा पड़ा हुआ है और अब मैं आई हूँ बाहर डस्टिंग करने के लिए। तो ये जो वीडियो है मतलब वो बना है खाना खाने के भी 1 से 1.5 घंटे बाद का, और तब तक आंटी झाड़ू पोछा करके भी चली गई थी और उनके जाने के बाद में मैं 1 से 1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी। और फिर मैं शरीर को कितना ज़्यादा चलाऊँगी, सुबह 7 मतलब 6 बजे की, 6 भी नहीं शायद 5:30 बजे की मैं उठी हुई थी, और उसके बाद में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चल ही रहा था। मंदिर भी गए, आने के बाद में इतना खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया, तो उसके बाद में फिर मैं 1 से 1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग का काम। और ये कुछ मंदिर जो जाते हैं तो उनकी वो पहनने के लिए मैंने साड़ियाँ पहले ही अलग से निकाल दी है, ताकि सुबह जो है वो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 7 बजे मंदिर में पहुँचना पड़ता है। तो साड़ियाँ वगैरह जो है वो मैंने 3-4 साड़ियाँ एक्स्ट्रा निकाल दी है और उनको मैंने मतलब गीला किया है साड़ियों को, क्योंकि मंदिर में जब जाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध साड़ियाँ पहन के जाते हैं, पहले से पहनी हुई है या फिर कुछ देर के लिए भी पहनी हुई होती है ना, तब भी मैं उन साड़ियों को एक बार का गीला वगैरह कर लेती हूँ। तो उन साड़ियों को मैंने 1-2 दिन पहले ही गीला वगैरह कर दिया था, तभी मैंने उनको फोल्ड करने रख दी है और आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ मैंने वॉश नहीं किया था, सिर्फ गीला ही किया था, तो बिल्कुल अच्छी थी साड़ियाँ। और बस अभी घर की डस्टिंग कर रही हूँ, ज़्यादा तो मेरी हिम्मत नहीं है, थोड़ा बहुत ही काम करूँगी तो ये 10 दिन जो है वो इसी तरीके के चलने वाले हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आरती की थाली पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब